आज हम लोग आ चुके हैं 10वें दिन में, जहाँ पर हम आप लोगों को एक आखिरी तरीका बताने वाला हूँ, जिससे अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, अगर आप कोई भी रिलेशनशिप में, या फिर आप कोई भी काम करते हैं, अगर आप ये 4 तरीके अपनाएंगे ना, ये जो मैं सीक्रेट आप लोगों को बताने वाला हूँ, इस तरीके से आप कोई भी काम करेंगे, उसमें आपको 10 गुना रिज़ल्ट की बढ़ावा देखने को मिल जाएगा। अगर आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप तरीका अपना सकते हैं। अगर आप जॉब के प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी आईएएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी ये सारी तैयारियाँ आप टिप्स लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाले जो तरीके हैं ना, किसी भी प्रोफेशन में या फिर अगर आपका बिज़नेस भी है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करने वाले हैं उन तरीक़ों की कि जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ जाएगी किसी भी फील्ड में। और ये शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको फोकस करना पड़ेगा एक चीज़ पे। मेरे भाषा में मैं इसे कहता हूँ फोकस जोन। आपको ये तरीका सीखना होगा ताकि आप एक समय पे सिर्फ एक ही काम करें, और ये आसान नहीं होता, और वो भी हर दिन करना तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कुछ लोग होते हैं कि एग्ज़ाम्स के पहले दिन 12-12 घंटे के पढ़ने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में रेक्टिफिकेशन कर रहे होते हैं, वो चाहे ना चाहे। अब मेरे कॉलेज में एक दोस्त था, वो एक ही रात में करीबन 4 घंटे पढ़ता था एक ही सब्जेक्ट। मेरे को कोई उसमें बुराई नहीं है, बट वो सिर्फ से कहते नहीं है, प्रेशर कुकर की तरह था, जो एक बार तो प्रेशर जनरेट कर देता है, 10 सीटी के बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसको ना झेलने की आदत ही नहीं। वो अपने माइंड को हद से ज़्यादा शांत रखता था, पर लास्ट मिनट में वो सारा का सारा एनर्जी अपनी वेस्ट कर दिया करता था, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी कम ही हो रही है, या फिर उसका एक बहुत ही ज़्यादा लो पॉइंट है वो भी। बट जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना तो घटेगी। अब जैसे कि ब्रेन में भी ना एक मसल होती है, जैसे कि अगर आप जिम जाते हो तो आप समझ रिलेट कर पाओगे कि हर दिन आपको ना अपने मसल्स पे स्ट्रेस देना पड़ता है, ताकि ये टूटे और फिर नए जो जुड़ेंगे ना मसल्स, उससे आपकी जो मसल्स की पावर होती है वो बढ़ती है। कुछ इसी तरह का होता है आपका फोकस एनर्जी। फोकस से ना आपकी मेंटल जो नर्व्स होती हैं अंदर की, वो टूटती हैं, फिर नई बनती हैं। इससे आपका फोकस लेवल भी बढ़ता है, और साथ ही साथ आपकी कैपेबिलिटी भी बढ़ती है, ताकि आप ज़्यादा देर तक पढ़ सको एक ही काम करते हुए। अब आज के समय में इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन हो चुकी है, एक आम आदमी का फोकस टाइम से उसे 4 सेकंड का रह चुका है। वो है तो ये बुरी बात, अब क्या करें, पर मैं नहीं चाहता कि आपका फोकस टाइम नहीं रहे। एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। आज के टाइम पर ना, अगर आपको अटेंशन या फिर फोकस लगाने का कोई भी काम दे दूँ, सिर्फ उसे 5 मिनट के अंदर ही ना आपका फ़ोन की तरफ हाथ चले जाएगा। आपका मन करेगा कि आप टॉयलेट करने भाग जाओ, आपका मन करेगा कि आप दोस्तों से बातें करने लग जाओ, आपका मन करेगा कि मैं ज़रा सा आराम कर लेता हूँ। मतलब आपका दिमाग ना उस तरह का पैटर्न फॉलो करने लगा है कि वो डिस्ट्रेस होगा। फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वक्त मैं इतने फोकस में काम कर रहा हूँ कि मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, और अगर डिस्ट्रैक्शन हो भी रही है तो मुझे पता है मेरा काम होने के बाद भी मैं वो कर सकता हूँ, तो मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं हूँ। एक समय पे मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो आप लोगों को सिर्फ मैं सिखाऊंगा और कुछ नहीं करना मुझे। वैसे ही आप लोगों का भी यही है। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि फोकस टाइम आप लोगों को कम से कम 90 मिनट्स होना चाहिए। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मोस्टली 90 मिनट्स कर पाना आसान नहीं होता, एक ही काम 1.5 घंटे तक कर पाना नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो रही होती। आज के समय मेरी फोकस टाइमिंग करीबन 2 से 3 घंटे के आसपास है, तो मैं कोई भी काम करने बैठता हूँ तो कम से कम 2 से 3 घंटा मैं आराम से दे सकता हूँ उसे लैपटॉप में, या फिर कोई भी काम अगर मैं करने बैठता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बुक रीडिंग भी करता हूँ तो कम से कम मैं 1 घंटे तक बुक पढ़ता हूँ, यही है। लेकिन स्टार्टिंग में आप लोगों को 30 मिनट्स का टारगेट लेके चलना है, और इवेंचुअली जब आपको थोड़ी सी 30 मिनट्स में आदत पड़ जाए, उसके बाद आप 40 मिनट्स 45 मिनट्स आगे बढ़ा सकते हैं। अपनी जो लिमिट है ना उसको बीट करने की कोशिश करो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि क्या कहते हैं बिल्कुल एक ही बारी में 4 घंटे 6 घंटे ऐसा करने लगो, नहीं। अपनी लिमिट्स को समझो। अगर आपकी 30 मिनट्स का कॉन्सेंट्रेशन है तो उतना ही हिट करो, 20 मिनट्स का कॉन्सेंट्रेशन है तो वहाँ तक करो, धीरे धीरे करके बढ़ाओ। आज मेरे को धीरे धीरे ही कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है। मैं ये आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि कंपाउंडिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, अगर आप एक बिगिनर हैं तो। ठीक है, एवरीवन नीड्स योर अटेंशन। बिजनेस हो या फिर एक आम कम्युनिकेशन में ही बात हो रही हो, हर एक को अटेंशन चाहिए आज की लाइफ में। कोई भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहता, सब चाहते हैं कि आपकी अटेंशन उन पे जाए। लड़कियों, यहाँ तक कि लड़कियाँ तक तो ज़्यादा ही अटेंशन सीकर होती हैं। हम लड़के तो फिर भी एक टाइम के लिए शायद अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन लड़कियाँ वो तो सबसे ज़्यादा अटेंशन सीकर होती है। वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं कि वो कितना मेकअप लगाती है और क्यों लगाती है। उसका रीज़न यही है कि उन लोगों को भी लड़कों का अटेंशन चाहिए होता है, तभी वो इतना ज़्यादा सुंदर मेकअप लगाती हैं, बाल संवारती है, अपने
सुंदरता पे इतना ध्यान देती हैं ताकि आप इनको अटेंशन दो। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि आप किस तरह से उनको देखते हो, उनको सिर्फ अटेंशन चाहिए होती है। तो हर एक को अटेंशन चाहिए, आप लोगों को भी अटेंशन चाहिए, हर कोई चाहता है कि उसकी तारीफ हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि इसको कैसे काबू में रखें। खैर इसकी तो प्रैक्टिस ही हो सकती है, मैं और कुछ नहीं कह सकता। आपको अपने आप को 30 से 90 मिनट्स तक डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने की कोशिश करनी पड़ेगी, एक काम पे फोकस करना पड़ेगा। एक ना आपको ऐसे बबल में चले जाना होगा, द बबल ऑफ साइलेंस जिसे मैं कहता हूँ, ताकि आप लोग अपना काम कर सको दुनियादारी से दूर, ताकि आप उस वन चीज़ पर फोकस कर सको जो आपके काम को प्रोडक्टिव बनाएगी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है जो ना आपकी टाइम की वैल्यू, जो आपकी टाइम की भी वैल्यू बढ़ाती है। और साथ ही साथ जब आप ना इस फोकस जोन में होते हो ना, तो आपके लिए ना टाइम बहुत ही ज़्यादा स्लो चलने लग जाता है, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे होते। जब आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हो तो 5 से 6 मिनट कहाँ निकल जाते हैं कुछ तो नहीं पता रहता। लेकिन जब आप इस फोकस जोन में रहेंगे ना, तो आपका एक एक सेकंड काउंट हो रहा होगा। आप देख रहे होंगे कि मैंने आधे घंटे का टारगेट लेके चल रहा था, लेकिन सुबह से वो भी 15 ही मिनट बीते। तो यही होता है जब भी आप स्टार्टिंग में पढ़ने बैठेंगे, तो आपको लगेगा कि टाइम बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा हो। यही हुआ करता था जब मैं 12th में जेईई मेंस की प्रिपरेशन किया करता था, और मैं टारगेट लिया करता था कि 1 से 1.5 घंटा बैठूंगा, बट देखा करता था सुबह से मेरा एक चैप्टर करीबन 45 मिनट्स में ख़त्म हो जाता था। वहीं पर ही जब मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ करता था तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते थे, और मेरा एक चैप्टर का आधा पार्ट भी नहीं खत्म हुआ था। तो यहाँ पे आप लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है ना, अगर आप फोकस जोन में चले गए तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहीं पर ही जहाँ पर 4 से 5 घंटे मुझे एक लेसन कंप्लीट करने को लग रहे थे, फोकस जोन में आके मुझे सिर्फ से 30 से 45 मिनट्स लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने स्पीड रीडिंग करी थी, मैंने सिर्फ से यही कहा है मैंने ओनली रिवीजन किया था, और बहुत कम टाइम में मेरे को 4 गुना स्पीड मिल गई थी। साथ ही साथ मेरे टाइम जो बचा हुआ था उसमें मैंने बाकी के 2 सब्जेक्ट की भी तैयारी कर ली थी। अगर आप इस मेथड से चलेंगे तो आपका टाइम बचेगा, दूसरा आपकी स्पीड बढ़ेगी, और तीसरा आप डिस्ट्रैक्शन फ्री माइंड से हर कोई काम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो फोकस जोन आप लोगों को बनाना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि एक काम को एक वक्त में जितनी देर तक कर सकते हैं आप करें। जब तक वो काम खत्म नहीं होगा मैं तो कहूँगा तब तक आप करें, बट हर एक का एक लिमिटेशन होता है, एक पीक पॉइंट हर एक का होता है। मैं आप लोगों को चाहे जितना भी ट्रेन कर लूँ, बट अगर ओवर ट्रेनिंग हो जाए ना तो उस ट्रेनिंग का कुछ फ़ायदा नहीं होता। मैं जब भी मार्शल आर्ट्स किया करता था, मेरे सर कभी भी हम लोगों को 10 मिनट से 15 मिनट से ज़्यादा दौड़ नहीं लगाते थे, क्योंकि उनको हमारी लिमिट पता थी। अगर वो हमारा उससे ज़्यादा करवाते तो हम या तो अगले दिन छुट्टी लिया करते थे, या तो हम करीबन 1 से 2 दिन आते नहीं थे। तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ने की जगह नीचे गिर जाती थी, क्योंकि हमने वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करी। इस केस में भी वही है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पे जा सके। कंसिस्टेंसी इज़ द मेन थिंग। आगे चलता है, आपको अपना फोकस मोड अगर करना है ना, तो उसका सबसे मेन होता है कि आप प्रायोरिटाइज करो। और उसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, यही है कि जो आपके लिए जो सबसे अर्जेंट टास्क है और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो आप सबसे पहले करो। दिन के सुबह उठ के सबसे पहले वो काम करो और फोकस जोन में चले जाओ। फॉर एग्जांपल अगर आपका एग्जाम आने वाला है अगले दिन, तो वो अर्जेंट भी है और वो इंपॉर्टेंट भी है। तो क्या करो, जैसे ही पहले दिन उठो, सबसे पहले करीबन 30 से 45 मिनट आप एक सब्जेक्ट को दो, जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ो। फिर आप 5 से 10 मिनट्स का थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए। उसके बाद जाके फिर से आप 45 मिनट का एक लैब रख सकते हैं, ताकि आपका जो फोकस टाइमिंग है वो ज़्यादा हो सके और आप कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर कर सको। ये मैं टेक्निक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, आज भी इस्तेमाल करता हूँ जब भी मेरे इंजीनियरिंग के पेपर होते हैं, या फिर मेरी लाइफ में कभी भी मेरे को इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे ये फोकस जोन में जाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि इससे मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर मैं यही कहूँगा, एक टारगेट लेके चलो, स्टार्टिंग में 30 मिनट और इवेंचुअली बढ़ाते रहो। जितना आप कर सकते हो उतना करो। और एक बार अर्जेंट और इम्पोर्टेंट आज जब पूरा हो जाता है ना, तो ये नहीं कि आपको ऐसा काम करना है जो आपको नहीं करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट काम करो। मान लो अगर आपका पेपर अगले एक और है 2 दिन बाद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका अर्जेंट होने का वेट करते रहो। कि लोग यही गलती करते हैं, उन्हें पता है कि परसों भी पेपर है, इंपॉर्टेंट है, बट अर्जेंसी नहीं होती तो वो नहीं करते इसको, इसलिए वो टालते रहते हैं, इसलिए वो बाकी के नीचे के काम करते रहते हैं। तो मैं यही बताना चाहूँगा, जो भी काम करो ये वाला किया करो, उसके बाद ही एक बार इंपॉर्टेंट अर्जेंट वाला काम हो जाए तो अगले पेपर की तैयारी करो जो कि इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि वो अर्जेंट ना हो, बट अर्जेंसी बनाने से पहले अगर आपकी तैयारी होगी ना, तो आप वो काम कर सकते हो जो कि आप लोगों को बाद में क्या करना था या तो करना ही नहीं था। ये वाला तो जो कि अर्जेंट अर्जेंट भी नहीं होता और इम्पोर्टेंट भी नहीं होता, ये तो मैं कहूँगा कि आप किसी और से करवा लो या तो करो ही मत, क्योंकि इस ये वाला जो कैटेगरी होता है ना बिल्कुल बेकार होता है। फॉर एग्जांपल अगर सब्जी मम्मी मुझे लेके आने को कहती है तो मुझे कितना टाइम लग सकता है, करीबन 10 से 15 मिनट लग सकता है, क्योंकि मेरे को जाना पड़ेगा पैदल, और पैदल ही मुझे वापस आना पड़ेगा। खैर उस टाइम को भी मैं थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ किसी तरह से कर लेता हूँ, बट ये काम मेरी जगह मेरा छोटा भाई भी कर सकता है, या फिर सब्जी वाला मेरे घर के पास आके मैं तब सब्जी ले सकता हूँ। तो हर एक इस चीज़ का ऑल्टरनेटिव होता है
तो आप कोशिश करो कि अपने टाइम को आप वैल्यू करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जितना काम है ऊपर के 2 कामों पर लगाओ, ताकि आप लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा बढ़ सके। आगे चलते हैं। जो तीसरा मेन चीज़ है, आपको ना थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक लाठी होती है ना, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, और वो लाठी का काम कर रही होगी स्टॉप वॉच। क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोग जब फोकस जोन में बैठोगे तो आप लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे, ये 100% वाली बात है। पर बात है कि अगर आपके सामने स्टॉप वॉच होगा तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा टाइम जा रहा है, हमारा टाइम जो है ना हमारी आंखों के सामने होता है। मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ, वैसे मैं जब भी कभी भी कोई भी ऐसा काम कर रहा होता हूँ कि मुझे पता है कि टाइम की इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो मैं अपने हाथ में घड़ी पहन लेता हूँ, और वो घड़ी में मैं जब टाइम देखता रहता हूँ उसके साथ साथ ही मैं काम करता रहता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरा जो गोल है 1 घंटे में मैं इस काम को कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसको 1.5 घंटा लग गया, अब आधे घंटे में मुझे इसे ख़त्म करना है। एक आपको ना प्रेशर बनाना पड़ेगा ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। एक हल्का सा जो एस्केप वाला होता है ना, वो आपका हट जाएगा। यू मस्ट नॉट डू एनी थिंग बट दैट टास्क, यू विल फील लाइक टाइम इज फ्लोइंग स्लो, दिस विल एक्सरसाइज योर माइंड। इसका मतलब साफ है कि अगर आपका जब ध्यान एक तरफ होता है ना, तो समय भी आपके लिए धीरे हो जाता है, और आपका जो दिमाग है ना वो करीबन 4 गुना स्पीड में चल रहा होता है, क्योंकि उसकी ना एक्सरसाइज हो रही होती है जो आज तक आप लोगों ने कभी करी नहीं है। और जब आप एक ही टास्क पे ध्यान दे रहे होंगे तो आपकी फोकस एनर्जी भी बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ डिस्ट्रैक्शन भी कम हो जाएंगे। मेरे मेंटोर ने मुझे एक चीज़ दिखाई थी, एक वाइट बोर्ड में उन सर ने ना इस वजह से एक छोटा सा बिंदु लगा दिया था ब्लैक डॉट का। तो सर ने बोला था कि मेरे को क्या दिख रहा है। मैंने बोला था सर एक ब्लैक डॉट दिख रहा है मुझे। उन्होंने बोला अच्छा, तो ये बाकी का सफ़ेद पार्ट तुम्हें नहीं दिख रहा? सर वो बहुत ज़्यादा अलग सा दिख रहा है मुझे। मैंने कहा, सर ने मुझे कहा यही होता है लाइफ का, ये सिर्फ और सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन काफ़ी रहती है कि आपके पूरे सफ़ेद बोर्ड को ही से अटेंशन हटाने के लिए। वही बात होती है, फोकस हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ही काफ़ी रहती है, फिर चाहे वो पानी की बोतल हो, फिर चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। एक नोटिफिकेशन तक ना आप लोगों का ध्यान एक काम से हटा के दूसरी जगह कर सकते हैं। तो फोकस कर पाना इज़ अ वेरी हार्ड टास्क, मैं जानता हूँ। पर आपको अगर आपने ये चीज़ सीख ली ना, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 10 गुना क्या, वो 20 गुना भी बढ़ सकती है, अगर आपने इस चीज़ को मास्टर कर लिया तो। अपने आप पे फोकस करना, फोकस बढ़ाना सबसे आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप इन तकनीकों को करेंगे तो ही आप कर पाएंगे, तभी आप 10 गुना प्रॉफिट कर पाएंगे किसी भी फील्ड में। एक सीईओ भी होता है ना, वो भी इन सब चीज़ों के बारे में जानता है कि उसको अगर फोकस करना है तो वो 30 मिनट तक करना जानता है, 1.5 घंटे भी कर सकता है, वो चाहे तो उसको 3 घंटे तक एक्सटेंड कर सकता है। पर उसे पता है कि उसे 3 घंटे तक लगातार फोकस में रहना और एक ही काम करना है। अब सबसे आसान तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप रीडिंग कर रहे हैं 30 मिनट तक के लिए, और आपका टारगेट है कि आपको 4 चैप्टर पूरे करने हैं, तो सबसे मेरी टिप तो यही है कि स्टार्ट दिस एज अर्ली इन द मॉर्निंग। क्योंकि स्टार्टिंग में ना आप लोगों का दिमाग सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है, और इस टाइम पे आपका जो मेंटल पावर होती है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। अगर आप सबसे डिफ़िकल्ट टास्क सुबह उठ के करेंगे तो आपका जो ह्यूमन पोटेंशियल है ना वो सबसे ज़्यादा ही रहेगा। इसलिए कहते हैं कि लाइफ में अगर कुछ भी डिफ़िकल्ट काम हो ना, वो सुबह उठ के कर लो, क्योंकि उस समय आपका जो सहन शक्ति होती है ना वो सबसे ज़्यादा टॉप पे होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ गया होंगे। अगले उसमें चलता है। इफ़ यू वॉन्ट टू डू एनी थिंग यू मस्ट डू द फोकस प्रैक्टिस एवरी डे। अब फोकस की बात जब मैं करता हूँ तो ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन आपने फोकस कर लिया हो गया। ये एक प्रैक्टिस की तरह होती है। जैसे कि मसल में एक जिम जाता है ना बंदा, तो वो ज़िंदगी भर जाता ही रहता है। ये कुछ वैसा ही है, आपको अपनी इसे ना एक लाइफ स्टाइल का वो पार्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप 30 मिनट रीडिंग करते हैं तो आपको 30 मिनट हर दिन रीडिंग करनी पड़ेगी जब तक आप मरते नहीं हैं। ये एक हैबिट बनानी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये ना प्रैक्टिस से ही आती है, ना कि किसी चीज़ से। क्योंकि किसी भी नई हैबिट को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सिर्फ 1 से 1.5 महीना अगर आप एक चीज़ करते रहेंगे तो आदत आपकी बन जाएगी। पर बात है कि उसी आदत को सस्टेन करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। किसी को मज़ा नहीं आता 1 घंटा हर दिन सुबह उठ के रीडिंग करना, बट हमें करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमें अगर 10x रिजल्ट चाहिए तो हमें ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ये ब्रेक हुई तो हमारी जो ग्रोथ है वो भी हमसे चली जाएगी। यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। कुछ लोग स्टार्टिंग में ये सब तो करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं, जिनसे उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो यही है कि आपको एक दिन एक ना अपनी लाइफ स्टाइल का पार्ट बनाना पड़ेगा इसे, और मैं वही चाहता हूँ कि आप इसे अपनी लाइफ स्टाइल का पार्ट बनाएं, और साथ ही साथ सीखें कि कैसे अपना इन सब की मदद से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये कोई टिप्स नहीं है, ये एक जेन्युइन टेक्निक्स है जो मैंने अपनी आजमाई थी जब मैं जेई मेंस के एग्ज़ाम्स दे रहा था और बोर्ड्स के एग्ज़ाम दे रहा था। तो मुझे इन टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा मेरी मदद हुई थी।
तो इनसे आपको 10x ग्रोथ तो पक्का मिलने वाली है। तो पहला तो हमने ये देखा कि फोकस हमें सीखना है, उसके लिए आपको एक फोकस जोन में जाना पड़ेगा। फोकस जोन आपका एक ऐसा बबल ऑफ साइलेंस है जहाँ पर सिर्फ आप होंगे और आपका एक काम होगा और दुनिया की सारी चीज़ें हट जाएंगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा हैरी पॉटर की, जो बुक ऑथर हैं, उन्होंने करीबन अपनी बुक के लिए करीबन कई महीनों तक, करीबन 6 महीने तक एक कमरे में बंद रह के अपने सारी दुनियादारी से छोड़ कर वो अपनी बुक लिखने गई थी एक अपार्टमेंट में 1 BHK में, जहाँ पर उन्होंने हैरी पॉटर की 7 सीरीज़ लिखी थी। और वहीं पर ही उन्होंने इतनी अच्छी सारी जब बुक्स पब्लिश करी तब जाके ही उनका भी फोकस था सिर्फ अपनी किताब लिखने में, ना कि दुनिया के कामों पर। अगर आपने फोकस करना सीख लिया एक चीज़ पे और वो भी लंबे समय तक, तो आप लोगों की सक्सेस आपको 10 गुना तेज़ी से बढ़ जाएगी। साथ ही साथ समय भी आपका गुलाम बन जाएगा, क्योंकि समय फिर आपके हिसाब से चलेगा, ना कि आप समय के हिसाब से चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस आखिरी दिन में उम्मीद करता हूँ आप जितनी भी मनी मैची सीरीज़ का जो मैंने ये पूरा प्लेलिस्ट बनाई थी, वो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद लगी हो। साथ ही साथ आप चाहो तो इस सीरीज़ को शुरू से देख सकते हो, क्योंकि ये ना ख़त्म नहीं हुई है। मनी मैची सीरीज़ हो सकता है कि आप लोगों के लिए ख़त्म हो गई, बट आने वाली जो सीरीज़ हो रही है ना, वो और भी बहुत अच्छी होने वाली है। मैंने आगे की प्लानिंग बहुत आगे तक करी है। अब जो आने वाली सीरीज़ है, आपको मैं उसके लिए भी प्रिपेयर कर दूँ, वो आने वाली है द रिलेशनशिप मास्टरी सीरीज़। इसमें मैं आप लोगों को 10 दिनों के लिए अपनी रिलेशनशिप को आप कैसे बेटर बना सकते हो, अपनी रिलेशनशिप अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, या फिर अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर कोई आपकी फ्रेंड है, तो उसके साथ आप अपने बॉन्ड्स कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगर आपको एक रिलेशनशिप मास्टर बनना है कि आप कैसे अपनी कुछ टिप्स की मदद से और रिलेशनशिप के जो बेसिक्स होंगे ना, मैं वो भी आप लोगों को सिखाऊंगा। और लास्ट के कुछ दिनों में आप लोगों को ऐसे तरीके भी बताऊंगा कि आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं, उनकी ट्रस्ट लेवल को और उनकी सस्टेनेबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं। इस रिलेशनशिप मास्टर सीरीज़ में ज़रूर आप देखिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ जैसे आपने इस मनी मैची सीरीज़ को प्यार किया, उम्मीद करता हूँ आने वाली रिलेशनशिप मैची सीरीज़ को भी आप उतना ही प्यार देंगे। तब तक मैं चलता हूँ। सी हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।